नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो ये हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो आज इस क्लास में काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैं सबसे पहले बताऊं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में 100 प्रश्न पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। सेम प्रश्न रहेगा, जिस प्रकार से दिया है ना इसी प्रकार का सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। और मात्र 50 प्रश्न का ही उत्तर दे करके आना है आपको। देख लेते हैं कि आप 100 में यहाँ पे आप कितना सही करते हैं। देखते हैं आपकी क्षमता क्या है, तैयारी कैसे कर रहे हैं। और नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ आकर के कर लीजिए। क्वेश्चन टकराता है यहाँ से, वो भी 100% टकराता है। चलिए, प्रथम प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेम घन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमनम, जीर्ण जनपद। चलिए भैया, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व। अच्छा है, आगे बढ़े। चलिए दूसरा प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग कुमार शुक्ला जी, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भीष्म सहनी। तो 2 का उत्तर जाएगा बी इज द राइट आंसर, धर्मवीर भारती। जो लोग बताए बी सही गया। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? सलार हुसैन खां, पैगंबर खां, अली बख्श खां, सादिक हुसैन। तो पैगंबर खां नाम था। उत्तर बी पर जा रहा है जिन बच्चों का, उनका सही गया। दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दिन रात परिश्रम होना, हानि होना, दिन रात सोना, खूब उन्नति करना। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा खूब उन्नति करना, ठीक है। अगला, इन्हीं जयचंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। जयचंदों के कारण, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो 5 का उत्तर आपका ए पर जाएगा, जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लाइक कर दीजिएगा। यदि आप बिहारी है तो बिहार के लिए ही ये प्रश्न मैं कराता हूँ स्पेशल। और आपको पता है अब की बार बिहार में यूपीएससी के रिजल्ट में 3 बिहारी टॉप किए हैं। जो भारत में सबसे नंबर 1 आया है बिहारी का स्थान, है ना, सबसे नंबर 1 हम आपको बता देते हैं। चलिए बता ही देते हैं आप सभी को, है ना। सबसे पहले तो आप लोग जानकारी ले लीजिए कि यूपीएससी का टॉप 10 स्टूडेंट सफल कैंडिडेट हुआ है अब की बार बिहार में, जिसमें फर्स्ट स्थान पर बिहारी है। इसलिए बिहारी होकर के हम लोग का गर्व है। कटिहार से है, शुभम कुमार नाम है इनका। फर्स्ट रैंक यूपीएससी, समझते हैं ना, कलेक्टर बन सकते हैं, है ना, आईपीएस। उसके बाद एक और देखिए, 7वां नंबर पर बिहारी, ठीक है। एक और बिहारी है यहाँ पे, ये समस्तीपुर का बिहारी, समस्तीपुर जमुई, दिखाई दे रहा है ना यहाँ। ये साहब बिहारी है। अब फर्स्ट स्थान लाने वाला भी बिहारी है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और मैट्रिक में 400 प्लस नंबर ले आके दिखाइए, ठीक है। 400 प्लस नंबर लाइए अब की बार, 400 पार। बिहारी किसी से कम नहीं है, चाहे स्कूल बंद कर दो कोरोना से, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन पढ़ के 400 नंबर प्लस लाएगा। बिहारी मेहनती स्टूडेंट होता है और आप भी है। तो चलिए देख लीजिए क्लास को, जो आ रहा है जा रहा है स्टूडेंट, आने जाने दीजिए, लेकिन आप कर रहे हैं क्लास तो करके जाइए। चलिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो मैं जो है, ये मैं कौन सा विभक्ति में आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जानते हैं ना, अधिकरण में, पेपर सुने हैं ना, तो अधिकरण पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम लिपि, नागरी लिपि, नंदी नागरी और नागरी लिपि। तो विजयनगर के नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है।
अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पंक्ति का है? इसी में ना बोला गया है बहादुर में, सॉरी, एक मदन और कासू का जो लड़ाई था, सुने हैं ना, सेन साहब का कहानी, उसी में कहा गया है कि ये लड़ाई महल के कुत्ते और गली के पिल्ले की लड़ाई है। तो यहाँ 8 का उत्तर जाएगा विष के दांत। बहुत बढ़िया भैया, जो डी बताए हैं ना उनका सही जा रहा है। आइए 9 नंबर प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोयल का कंठ मधुरम है, राम को चरखा कितना चाहिए, मैंने कविता सुनाया और मेला में मिठाई बिकती है। तो 9 का उत्तर जो जाएगा मेला में मिठाई बिकती है, ये सही जा रहा है। ठीक है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। यही जाएगा साहित्य साधना वाला। जो सी बताएं उनका सही गया। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। दही वाली मंगमा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा में उद्धृत है। बी इज द राइट आंसर। अगला है, वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। तो 12 का उत्तर यहाँ होगा जंगल हो जाने से। भैया उत्तर डी पर जा रहा है। अगला प्रश्न, वली अमाल किस गांव से आई थी? गुंडलुपेट, नंजनगुंड, थंजावुर और मुनांडीपट्टी। देखिए कितना अजीबो नाम है ना, तो भाई याद कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, यही है आपका डी वाला ऑप्शन। वली अमाल जो आई थी मुनांडीपट्टी से आई थी। आपका भी गांव का नाम भी होगा, ठीक है, आप भी किसी न किसी गांव के अंतर्गत होंगी। शहर टाउन वाले विद्यार्थी तो कोई बात नहीं। हाँ, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़ है, गुजराती है, तमिल है, उड़िया है। मज़ा आ रहा है ना आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। बी पर जो लोग बताए हैं गुजराती, उनका सही गया। आगे चलिए, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद का, आलस का, साहस का, प्रसन्नता का। नींद जो आता है क्लास 10th के विद्यार्थियों को, मैट्रिक के स्टूडेंट को जो नींद आने का काम करता है वो आलस है, जो आपके एग्जाम में सही नंबर नहीं लाने देगा। तो नींद को भगाना है तो आलस त्याग दीजिएगा, नंबर आपका अच्छा आएगा। और नींद को भगाने का तरीका हम बताए हैं पढ़ते वक्त कैसे किया जाता है, हम बताए हैं आपको, हम अपने वीडियो में है, प्लेलिस्ट में है। नींद को पढ़ाने के टिप्स में मोटिवेशन वीडियो में मैं बताया हूँ कि नींद को कैसे भगाए पढ़ाते समय। तो इस वीडियो के यहाँ पे मैं दे दूँगा, देखते रहिएगा। यहाँ पे जब भी आए तो उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भैया शुद्ध अगर कहना है तो मुहूर्त शुद्ध होता है ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। यहाँ सबसे बेटर मुहूर्त जो है डी है। सेन साहब की मोटर गाड़ी कितने रुपए की थी? बताइए भैया कितने रुपए की थी? उस समय बहुत पैसा का वैल्यू था। अब तो भाई 1 लाख 2 लाख से कम का थोड़े हो रहा है, कोई गाड़ी कम का हो रहा है, लेकिन अब दाम सभी का बढ़ गया है। ठीक है, पहले कम में होता था। तो 7,500 रुपया का गाड़ी था उस समय में, पुराने समय में, समझ सकते हैं ना। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? सूरदास, कृष्णदास, रामानंद और गोस्वामी विठलनाथ। 18 का उत्तर जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? नारायण, बिरजू, कैलाश, विकास। क्या मारिएगा भैया? कैलाश करके आइएगा ना, सही जाएगा। अगला है, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, उत्तरवाद। बताए उत्तर छायावाद वही है जो भी पढ़ी आप लोग। उत्तर आपका सी पर जाएगा। जो सी बताए सही किया। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था?
घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ के मार के कारण और पिता के कारण। भैया उत्तर क्या होगा बताइए, बताइए आपका होगा माँ के मार के कारण। माँ इतना मार मारी थी, भैंसी को जब पीट दिया था बहादुर, तो माँ कस के पिटाई की और उसी के कारण वो भाग करके आया था, नौकर का काम करता था। गंध जहाँ भी होगी ही भरी घास की, इस कविता की पंक्ति है किनका है भैया? वीरेंद्र डंगवाल, जीवानंदन दास, अनामिका और कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा रसगुल्लो? पूरे ध्यान से, जीवानंदन दास हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? रामपुर, जौनपुर, मैनपुर, कानपुर। उत्तर जाएगा मैनपुर, मैनकुली की नैनकुली। चलिए अगला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अंतिम सुधो कहता है क्योंकि यह क्या है बताए? क्योंकि यह तकनीकी भी चतुराई काम नहीं करता है, सही बात। ये सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, सही बात। यह कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, सही बात। उपयुक्त सभी करके आइएगा, आपका सही चला जाएगा। अव्ययी भाव समास बताना है, तो अव्ययी भाव समास यथा यथा कथा लगा रहे बोले तो प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा भी याद हो जाएगा आपको मेरे यहाँ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? वाहिनी बताइए, इसमें से कौन सा वाहिनी अच्छा से लिखा हुआ है? शुद्ध फर्स्ट वाला ही सही है, वाहिनी। व आकार, ह हर्षिकार, न दीर्घिकार, वाहिनी। अगला प्रश्न, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास सातकोड़ी होता, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर महोदय। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग सी बताए हैं सुजाता, उनका सही गया है। आइए अगले प्रश्न पर नज़र को दौड़ाइए और उत्तर बताइए। विपत्ति अकेले नहीं आकर अपने सगे संबंधियों के साथ आती है। यह पंक्ति नगर का है, माँ का है, ढहते विश्वास का है, या धरती कब तक घूमेगी? मतलब बारिश हो रहा है, उसी में तूफान आ गया, ठीक है, उसी में भूकंप आ गया, तो उसी को बोलते हैं विपत्ति अकेले नहीं आती, अपने सगी संबंधियों को लेकर आती है। तो ये जो पढ़ना है, ढहते विश्वास पढ़ना है। उड़ीसा की कहानी थी, ढिलई बांध टूट गया था, ठीक है ना, लक्ष्मी के पिता जो बेटा था वह दह गया उसी में। मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती है? अस्पताल को क्या बोलती है मंगू की माँ? गौशाला, पाठशाला, कारागार, छात्रावास। तो मंगू की जो माँ थी अस्पताल को गौशाला बोलती है। बात सही है भाई, ये 100% सही है। आज के डेट में मैं बता दूं, आज अस्पताल गौशाला हो गया है। सही से किसी मरीज को, गरीब मरीज पड़े रहते हैं, छटपटा करके जान दे देता है, डॉक्टर का पता ही नहीं। तो कौन बनाया है गौशाला? सब सरकार का काम है, सब सरकार के लापरवाही है। चलिए अगला प्रश्न, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था बताइए? बहादुर जो था नेपाल से भाग गया था, माताड़ी से पीटा करके, माँ से पीटा करके, लेखक को क्या कहता था? तो बाबूजी कहता था, याद रखिएगा, सी पर जाएगा आंसर। अगला है, यदि विसर्ग के बाद में च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है बताए? स में, हलंत वाला स, तालव श। अगला प्रश्न, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में, तो बाद में क्या पड़ेगा? आवट। लिखावट का क्या होगा? आवट। बहुत बढ़िया दोस्त, आवट पर जाइए, सही जाएगा। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गाना सुने हैं किशोर कुमार का, सुनिएगा, बहुत अच्छा है। अगला है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? यहाँ है कर्मकांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, चारों धाम यात्रा के बिना, और गुरु के ज्ञान के बिना। गुरु के ज्ञान के बिना, बहुत बढ़िया, डी पर। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले, दुर पढ़ने पर क्या आएगा? दुर्लभ, दुर आएगा पहले, मतलब कि 34 का उत्तर दुर होगा, लेकिन हलंत वाला होगा र।
ठीक है, बढ़िया। आप लोग क्लास कर रहे हैं, करके ही जाइएगा। आने जाने वाले को जाने दीजिए, आने वाले जाने वाले जो होते हैं आकर चले जाते हैं, समय पास होता है उनका, बर्बाद होता है। ऐसे आप लोग ना करें। आंद्रे बेंता, रेनन शॉ और पाल एलुआर ने आवेन्यू मिराकल संयुक्त लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? तो इस चारों ऑप्शन में आपका उत्तर क्या जाएगा? आवेन्यू में रह करके 30 कविता की रचना की है, 35 का उत्तर सी पर। नेक्स्ट, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूषा, मुश, मुश, माइस। क्या बात है मूषा बोलते हैं। अगला है, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह जो है क्या है? संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम? बताए। सर्वनामिक विशेषण है। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किस पाठ की पंक्ति है? बताए चारों ऑप्शन में। शिक्षा, संस्कृति, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। उत्तर जाएगा शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट है, सायन की संधि विच्छेद बताइए। सायन की संधि विच्छेद, तो से जोड़ अन्न, सायन। आपका उत्तर डी पर जाएगा। अगला है कि पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंत को किस कृति के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? बताए। सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। क्या बात है, सुपर है। अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होते, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। 41 का उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला है, मछली कहानी के लेखक कौन है भैया? मछली कहानी के लेखक विजय कुमार शुक्ल, विनय शुक्ल, विनोद कुमार। भैया आपका उत्तर जाएगा विनोद कुमार वाला पर। 42 का उत्तर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की, बंदर की, गिलहरी की, कबूतर की? तो खालिश बेचैनी जो है वो बंदर की है। उत्तर 43 का बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 7। वर्तमान काल जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह कविता मैंने लिखी। इस वाक्य में मैंने सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो मैंने जो है क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। उत्तर सी पर जाएगा। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु, बंतु, भग्गू, जग्गू। मछली लेकर भागने का काम संतु किया था, है ना, मारने नहीं देता था, बच्चा था वो। पथ भ्रष्ट कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट हो जाना पथ भ्रष्ट कहलाता है। तत्पुरुष समास। ठीक है, उत्तर डी पर। हिरोशिमा पाठ में नगर चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल, रॉकेट। तो ये आपका उत्तर होगा परमाणु बम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट मैं करा रहा हूँ। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, श्रमिक विभाजन और इनमें से कोई नहीं। उत्तर जाएगा श्रमिक विभाजन का। बड़ी हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उस घर में सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? नगरमा, ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा। 50 का उत्तर डी पर जाएगा, दही वाली मंगमा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति किसकी है? विवेकानंद की, परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की और कालिदास की। 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कालिदास का युक्ति है। चुपे रहना, है ना, पढ़ा रहे हैं। कालिदास का, यहाँ उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ और नगर। क्या होगा उत्तर 52 का? बताए। ढहते विश्वास क्या होगा?
बोल ढहते विश्वास। बोल ढहते विश्वास बोल। ढहते विश्वास। हाँ, ढहते विश्वास। उत्तर आपका होगा ढहते विश्वास। अगला है गुणवाचक विशेषण है 3 किलो 4 किलो अधिक अच्छा। 4 किलो नहीं, अच्छा होगा। गुणवाचक विशेषण जो है अच्छा। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है गिरीश महेंद्र एकैक वागपति। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? 54 का उत्तर होगा वागपति। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, सर्दियों की ठंडी राख सुखबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। ये पंक्ति दिनकर का है, निराला का है, महादेवी का है, आगे का है। 55 का उत्तर क्या होगा बोलिए? दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 1953, 1936, 1937, 1938। बिरजू महाराज का जन्म 1938 कब हुआ? 1938। शुद्ध शब्द है, हाँ शुद्ध शब्द है कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी, दुरात्मा। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार, है ना? इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? 15, 16, 17, 18। 18 वर्ष की अवस्था में। कितना? 18। फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, अविन्यो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 59 का उत्तर यहाँ होगा अविन्यो। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के विधा है साक्षात्कार, निबंध, कहानी और कर्तव्य। तो 60 का उत्तर होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार हो जाएगा आपका उत्तर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि दुर्दांत मानव विभीषिका का चरित्र चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो 61 का उत्तर आपका हो जाएगा हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा हो जाएगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है तो अधर्म में अ उपसर्ग है, अ लगा है फर्स्ट में, उत्तर अ। लिखाई जब बोलिएगा तो लास्ट में आई आएगा, तो आई क्या हुआ? प्रत्यय हो गया। लिखाई, आई प्रत्यय क्या हो गया? आई प्रत्यय। नेक्स्ट, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जाने को साइनअप बांग नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, प्रेमगण रसगान, घनानंद। तो घनानंद का है। किसका है? घनानंद। हाँ। क्या बोतल ना बच्चा का है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 1914, 15, 16, 17। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बताए? 65 का उत्तर होगा सी, 1916 ना। हिंदी के आदि कवि है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल सहरपाद। 66 का उत्तर आपका हो जाएगा सॉरी चंद्रवरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है सांवरदैया भाषा के सफल कहानीकार है हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। सांवरदैया उत्तर आपका होगा राजस्थानी भाषा के। ठीक है ना, बढ़िया है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश की भूमिका है? नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 68 का उत्तर? बी, निर्णायक। अगला है रंगपा था जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। रंगपा कौन था? उत्तर होगा जुआरी। रंगपा क्या था? जुआरी था। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है आज की ताज़ा खबर रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है।
दाल, अच्छा है। नेक्स्ट, लेखक के घर में मछली कौन खाता है? लेखक, पिता, माँ, बहन। पिता, बहुत बढ़िया। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या चुराने का आरोप लगाया था भैया? तो 11 रुपया, पैसा चुराने का। नेक्स्ट है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र डंगवाल, रेनन मारिया रिल्के। रेनन मारिया रिल्के, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजपूत बोले तो राजा का पुत्र, तो यही हो जाएगा, फर्स्टे वाला पकड़ा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अव्ययी भाव समास है यथा यथा कथा, मतलब फर्स्ट वाला जो होता है प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो 75 का उत्तर होगा पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है? और खास करके बिहार का सबसे अधिक बेरोजगार है अशिक्षा। सही से स्कूलों में टीचर नहीं है, सभी बच्चे कोचिंग से पढ़ाई करते हैं। ये कमी किसका है? सरकार की कमी है, और खास करके नीतीश जी का सबसे बड़ा कमी। सुधार नहीं पाए 15 साल में। क्या सुधार तो सकते थे? एक स्कूल में एक टीचर, 2 टीचर, और टीचर भी है तो पढ़ाता नहीं है भाई। कमी किसका है? सरकार की कमी है। चलिए, शुद्ध शब्द बताइए इसमें से 77 का। अभिलाषा हो जाएगा, उत्तर आपका ए। नेक्स्ट है, गानानंद कवि है रीति मुक्त, रिक्तिबद्ध, रीति सीधी। ए बताए भैया उत्तर क्या होगा? तो गानानंद ये आपका होगा, रीति मुक्त है। ठीक है ना। अगला, जन्म से ही पागल है, कौन पागल है? लक्ष्मी पपाती, सीता, मंगू। मंगू पागल है, ये लड़की पागल है, पागल है, गन्ना सुने हैं ये मंगू हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने माना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। क्या होगा? माँ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उसके पिता का देहांत हो गया? 9.5, 10, 12, 13। 81 का उत्तर ये होगा, 9.5। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? टी.एस. एलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, राजा राम मोहन राय को। 82 का सी, मैक्स मूलर को। नेक्स्ट है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक बताए? श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। 83 का उत्तर आपका होगा ए, श्रीनिवास। नेक्स्ट है, स्वर संधि का उदाहरण है? वाग्देवी, अच्छादान, वधूसव, पुनर्जन्म। 84 का उत्तर सी। नेक्स्ट है, ललित निबंध है, बताए? मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत। क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चलिए, क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में डैश है? क्या है? बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। 86 का उत्तर बी। क्या बात है, 86 का उत्तर बी। टाइमिंग चल रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट, सर्वनाम का भेद है? संधिवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। 87 का ए, संबंधवाचक। नेक्स्ट है, 3 बेटे की माँ कौन थी? मंगमा, सीता, लक्ष्मी पपाती। 88 का उत्तर बी, सीता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। वह हो जाएगा सर्वनाम। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर, 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड, हाँ आ जाइए, प्रश्नों को करिए। ये है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ, बताइए कौन सा है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, मछली, भारत माता। ये है जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास बताइए? माता पिता, भाई बहन, रात दिन, यही ना होगा? हाँ, यही होता है द्वंद्व समास। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए? गुच्छा, तेल, जो लिक्विड के रूप में होता है तो तेल ना होगा? होगा ना। चलिए, शहर पाठ की कृति है
दोहाकोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। बताइए, मेघदूतम तो कालिदास का है, पृथ्वीराज रासो तो चंद्रदाई का है। अब बचाइए 2, 93 का आपका उत्तर होगा दोहाकोश। नेक्स्ट प्रश्न, इधर आ जाओ। चलिए आप लोग शेयर कीजिएगा ना। 100 प्रश्न जब खत्म होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि 100 में आपका लगभग कितना गया है, अंदाज तो लग गया होगा। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ज़रा, ठीक है। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, आप ही को बोल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। अगला है, कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊंगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। नौबत खाने में इबादत का कविता नहीं है, साक्षात्कार है, ठीक है। क्या है? साक्षात्कार है, ये भी बता दिया मैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिला में हुआ? जमुई, मुजफ्फरपुर से हम है तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं बताए? हाँ, बेगूसराय के हैं। आप भी है क्या बेगूसराय के? आप कहाँ, कौन से जिला के हैं बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है, परिविशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। प्रविशेषण। नेक्स्ट है, तार सप्तक का संपादन किया? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह, राकेश आगे। आपका उत्तर होगा डी, आगे ने। नेक्स्ट है, खोखा के दांत किसने तोड़े? वही मदन गिरधरलाल के बेटा। क्या बात है, ऐसा गुस्सा मारा कि 2 दांत आगे का जो था तोड़ दिया। जारशाही में डैश थी? भाई जारशाही, जार का शासन फ्रांस में था, ठीक है ना, तो डरने वाली बात नहीं है, घबराइएगा नहीं। सोवियत संघ, सॉरी, जारशाही कहाँ है? रूस में, ये मारिएगा, ये होगा उत्तर। शेयर कीजिएगा ना, लाइक करके जरूर जाइएगा। आप ही को बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं और टाइपिंग करके आंसर भी बताए हैं, शुरू से अंत तक मौजूद है या कभी अंत में भी आए हैं, तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। मैं आपको एग्ज़ाम टाइम में ऐसा सेवा करूँगा 100% क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।